बिहार इलेक्शन 2025 के नतीजों ने कई नए और इंतहाई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। एनडीए को मिलने वाली 202 सीटें, इंडिया अलायंस का 107 सीटों पर सिमट जाना और सीमांचल में मुस्लिम वोटों की तकसीम। बिहार इलेक्शन के ये वो अहम पॉइंट हैं जिसने एक्सपर्ट को सबसे ज़्यादा हैरान कर दिया। नीतीश कुमार ने साल 2020 के मुकाबले 8 सीटें ज़्यादा हासिल की। जेडीयू ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 3 को कामयाब किया, जो पार्टी के मुस्लिम हिमायत की अक्कासी करता है। हालांकि कुल मुस्लिम एमएलए की तादाद सिर्फ 11 रही, जो 2020 के मुकाबले कम है। जेडीयू की तरफ से मुसलमानों के इस झुकाव को देखते हुए कई सवालात खड़े होते हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो एनडीए मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद एनडीए में शामिल नीतीश कुमार न सिर्फ मुस्लिम वोट हासिल करते हैं, बल्कि 3 मुस्लिम विधायक भी जिताने में कामयाब हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्या मुसलमान वक्फ अमेंडमेंट कानून को समझ नहीं पाया, या 3 तलाक और सीएए की तबाहकारियों से उसको कोई लेना देना नहीं, या फिर मुसलमान अब अपने मजहबी पहचान को पीछे छोड़ना चाह रहा है। आखिर एनडीए की हिमायत के पीछे का राज क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महागठबंधन वाकई अपनी गलतियों से कुछ सीखने को तैयार है? क्या ओवैसी और इंडिया अलायंस के दरमियान किसी समझौते का इम्कान बन सकता है, या ये सिर्फ एक सियासी ख्वाहिश है? इसके अलावा यूपी से एक बड़ी खबर ये है कि बिहार की तर्ज पर एमआईएम ने 2027 में एक बड़ी सियासी जंग का बिगुल बजा दिया है। एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ऐलान कर दिया है कि वो आइंदा 2027 इलेक्शन में 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी के इंडिया अलायंस में शामिल होने को लेकर किन सियासी पार्टियों में लचक पाई जाती है और किन सियासी पार्टियों में इसका अभाव है, और असल ज़मीनी हकीकत क्या कह रही है, इन सारे सवालों के जवाबात तलाश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। न्यूज़ G24 की आर्थिक सहायता भी कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला सवाल, क्या इंडिया अलायंस ने इस बार वाकई कोई सबक सीखा? अदादो शुमार ये बताते हैं कि सीमांचल में वोट की तकसीम ने इंडिया अलायंस को कम से कम 8 से 10 सीटों का नुकसान पहुँचाया। यहाँ एक तहकीकी सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्लिम वोट मुत्तहिद होते तो मौजूदा सियासी मंजरनामा बदल सकता था। बिहार में मुस्लिम आबादी तकरीबन 19% है। सीमांचल के कई अजला में मुस्लिम आबादी 40 से 70% तक है। कुल ऐसी सीटें जहाँ मुस्लिम वोट फैसलाकुन किरदार अदा करते हैं तकरीबन 36 से 40 सीटें हैं। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी सियासी आबादी के बावजूद मुसलमानों की नुमाइंदगी और इत्तेहाद में उनकी शमूलियत क्यों नहीं? इंडिया अलायंस ने इस क़ुव्वत को संजीदगी से क्यों नहीं लिया? इंडिया अलायंस में मुस्लिम लीडरशिप को जगह क्यों नहीं दी गई? क्या कांग्रेस ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने में नाकाम रही, या पुरानी सोच और पुराना सियासी अंदाज अब काम नहीं करता? तेजस्वी यादव का बयान कि AIMIM इंतहा पसंद है, क्या इस तरह के जुमले वोटर्स को दूर नहीं करते? और कांग्रेस की मुसलसल खामोशी, क्या ये आदमी दिलचस्पी का इशारा नहीं? दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कहा जा सकता है कि इंडिया अलायंस मुस्लिम मसाइल या मुस्लिम लीडरशिप को साथ लेकर चलने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। यहाँ ये सवाल भी इंतहाई अहम होगा कि क्या इंडिया अलायंस अभी भी यही समझता है कि मुस्लिम वोट खुद ब खुद उनके पास आ जाएगा? एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ये रविश बरकरार रही तो साल 2030 के चुनाव में इंडिया अलायंस मज़ीद कमज़ोर हो सकती है। लेकिन एक उम्मीद भी मौजूद है, अगर इंडिया अलायंस अपनी सियासत में थोड़ी सी लचक लाए तो इत्तेहाद की एक नई शक्ल मुमकिन हो सकती है। हाँ, ये सवाल अहम हो सकता है कि इत्तेहाद की नई शक्ल क्या होगी? क्या इंडिया अलायंस की ओवैसी के साथ कोई बात बन सकती है, या फिर टिकटों के बंटवारे में मुसलमानों की नुमाइंदगी को बढ़ाया जा सकता है? यहाँ एक बात और भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प ये है कि एमआईएम ने कई बार इत्तेहाद की कोशिश की और हर बार कहा कि अगर उसूली बात हो, अवामी मफाद मकसद हो तो हम तैयार हैं। अब ये अलग मसला है कि ये हकीकत में सियासी लचक थी या इंडिया अलायंस को एक्सपोज करने की हिकमत अमली।
मामला चाहे जो रहा हो, लेकिन मौजूदा बिहार इलेक्शन के नताइज ने पूरे मुल्क की सियासत में हलचल मचा रखी है। स्पेशली मुस्लिम लीडरशिप के ताल्लुक से एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है, जो मेरे हिसाब से पूरे मुल्क की सियासत को मुतासिर ज़रूर करेगा। हालांकि दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, खासकर कांग्रेस का रवैया काफ़ी सख्त नज़र आता है, जिससे मज़ीद सवालात खड़े होते हैं। पहला ये कि क्या ये सख्ती आइडियालॉजी की बुनियाद पर है, या सियासी मुकाबले का खौफ, या फिर मुस्लिम क़यादत को इंडिया अलायंस में शामिल करना खुद इन पार्टियों के लिए वजूद का मसला बन सकता है। यही वो रवैया है जो सियासी फासला बढ़ा रहा है, जिसका फ़ायदा किसको हो रहा है ये बात आप सब बखूबी जानते हैं। अंदेशा ये है कि अगर ये दूरियां मज़ीद बढ़ती गईं तो आने वाले लोकसभा और असम्बली इंतखाबात में मुस्लिम वोट मुस्तकिल तौर पर तकसीम होते रहेंगे। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका अब MIM के साथ जाना अपनी मजबूरी या पसंद समझने लगा है, लेकिन उम्मीद का एक पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि सियासत में कोई दीवार हमेशा के लिए नहीं बनती। अगर इंडिया अलायंस चंद सीटों पर ही सही एडजस्टमेंट करे और एक दूसरे का सम्मान बरकरार रहे तो एक महदूद मगर मजबूत इत्तेहाद मुमकिन हो सकता है, और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्हीं नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को फ़िलहाल होने वाला है। बहरहाल बिहार के नतीजों ने इस वक्त एक नई बहस का आगाज़ ज़रूर कर दिया है। एक तरफ उम्मीद है कि नई नस्ल की सियासत मज़ीद खुलकर सामने आएगी, और दूसरी तरफ अंदेशा ये है कि पुराने रवैये दोबारा तकसीम पैदा ना कर दें। आप क्या समझते हैं, क्या ओवैसी और इंडिया अलायंस मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं? क्या महागठबंधन अपनी पॉलिसियों में तब्दीली लाएगा, या फिर 2025 के नताइज महज आने वाले बहरान की निशानदेही करते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।